512.74 डेसिमल नंबर सिस्टम में ही है। अब हमारे पास क्या कहलाएगा, 512 हमारी कहलाएगा इंटीजर पार्ट एंड 0.74 हमारा कहलाएगा फ्रैक्शनल पार्ट। नाउ वी आर गोइंग अगेन एंड रिवाइजिंग कि हमारा पोजिशनल नंबर सिस्टम कैसे करते हैं। हमें ये ज़बानी बात मालूम है कि 2 इज एट द प्लेस ऑफ यूनिट्स, 1 इज एट द प्लेस ऑफ टेंस एंड 5 इज एट द प्लेस ऑफ हंड्रेड्स। फ्रैक्शनल पार्ट की बात करें तो 7 इज एट द प्लेस ऑफ टेंथ्स, 4 is at the place of hundredths. 1 over 10 and 1 over 100 is equivalent to 0.01. यही फॉर्मूला पोजीशन का जो हमने पीछे किया, मैग्नीट्यूड अगर हमने निकालना, व्हाट इज वेट, वेट इज इक्वल टू बेस रेज टू द पावर पोजीशन। पोजीशन क्या है, सबसे पहली फॉर द इंटीजर पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड टेकिंग दिस बिट दिस डिजिट फर्स्ट, हमारे पास पोजीशन इसकी 0 है, नेक्स्ट की 1 पावर, नेक्स्ट की सेकेंड पावर, ठीक हो गया। स्टार्टिंग फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड साइड इन केस ऑफ आवर फ्रैक्शनल पार्ट 7 डिजिट हमारे पास आ जाता है और 7 डिजिट की हमारे पास क्या कहलाएगी, पावर, हमारी ये पोजीशन। बेस हमारा कहलाएगा जी 10 और पोजीशन मींस जो पावर आएगी वो 7 की क्या आएगी, -1 -2 -3 -4 सो ऑन, जिस तरह हमने प्रीवियस अभी एग्जांपल में ये यहाँ भी शो किया था। ये पावर्स थी फॉर द इंटीजर पार्ट, हमारी पावर्स या पोजीशन जो पावर, ये हम इसको पावर भी कह सकते हैं, इसको पोजीशन भी कह सकते हैं। यहाँ R इज द बेस, ये देखिएगा, ये यही बात हुई ना वेट की। वेट इज व्हाट इक्वल टू वेट, हम इसलिए बात कर देते हैं क्योंकि वेट इज समथिंग विच इज बेस्ड ऑन बेस, जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं रेज टू द पावर पोजीशन ऑफ दैट स्पेसिफिक डिजिट, उसको कहते हैं एक्चुअली वेट। तो ये देखिएगा, ये डिजिट है और ये उसका वेट है। वेट मींस जिस बेस में भी आप हैं, बेस आर मींस कोई भी बेस है, रेज टू द पावर उसकी पावर क्या है, पहली वाली 0 से लेके n-1 तक, और फॉर द फ्रैक्शनल पार्ट वी हैव पावर फ्रॉम -1 टिल -m तक। यही बात यहाँ 512.74 के केस में आपको डिस्प्ले की गई है। हाउ वी विल कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, वी विल डू द सम ऑफ डिजिट मल्टीप्लाई बाय वेट। डिजिट मल्टीप्लाई बाय वेट का मतलब क्या है, यही बात होगी। डिजिट हमने एज इट इज लिया 5, वी विल स्टार्ट फ्रॉम दी सॉरी दिस साइड, 2 हमने सबसे पहले लिया, इधर आ गया 2 डिजिट आ गया, मल्टीप्लाई बाय वेट। वेट क्या है हमारा, बेस इज 10 रेज टू द पावर 0। अगला 1 एज इट इज आ गया डिजिट, मल्टीप्लाई बाय इसकी वेट क्या है, वेट इज बेस लिखेंगे 10 रेज टू द पावर 1। सिमिलरली फ्रैक्शनल पार्ट के लिए 7 सबसे पहले नीचे आएगा, हमारे पास 7 आ गया, ये लिखा हुआ 7 की पोजीशन 7 आ गया, मल्टीप्लाई बाय वेट, वेट क्या है, बेस रेज टू द पावर उसकी पोजीशन, बेस है हमारे पास 10 क्योंकि हम डेसिमल नंबर सिस्टम में है, और उसकी पावर हमारे पास -1 है क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द 10th पोजीशन, एंड हेंस अल्टीमेटली वी गेट 512.74 इन द डेसिमल नंबर सिस्टम्स। नाउ आई गेस यू fully understand what is a positional system। मतलब पोजिशनल सिस्टम मींस हाउ वी अंडरस्टैंड कि किसी भी डिजिट की डेसिमल नंबर सिस्टम की हमने एक्चुअली डिवाइस की है इन टर्म्स ऑफ कि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि अच्छा वैल्यूज की पोजीशंस क्या कहलाती है। नेक्स्ट इज योर बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर सिस्टम में हमें ये बात मालूम है कि हमने अभी बात की कि बाइनरी वैल्यूज हैव ओनली 2 वैल्यूज, ईदर 0 और 1, जिसे हम बेस 2 सिस्टम भी कहते हैं। बेस 2 क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज जो डिजिट्स पाए जाते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स जो पाए जा सकते हैं वो सिर्फ 2 हैं, 0 1, कितने हो गए टोटल 2। बाइनरी नंबर इज अ स्ट्रिंग ऑफ द बिट्स। ये बात अभी हमने एक्सप्लेन की कि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, स्टोरिंग वगैरह एक्सेट्रा, और हमने ये बात अभी अंडरस्टैंड की कि व्हाट इज अ बिट। एंड बिट्स कैन स्टोर नंबर्स रेंजिंग फ्रॉम 0 से लेके 2 रेज टू द पावर n-1 तक, where n is the number of bits in positional number system। now how we will represent, हम बाइनरी नंबर्स की एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और उसको डेसिमल में सिर्फ ट्रांसफॉर्म इसलिए कर लेंगे, कन्वर्ट इसलिए कर लेंगे ताकि आपको समझ आ सके कि अच्छा ये नंबर जो बाइनरी में लिखा हुआ है वो एक्चुअली डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या कहलाएगा। मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम से तो हम बड़े अच्छे से वाकिफ हैं। बाइनरी नंबर मैंने ले लिया जी, 3 बिट्स ले ली मैंने, 3 बिट्स को मैंने कंबाइन करके बना लिया जी 1 0 1, ठीक है। बेस इसकी 2 ही है, पाई इसमें सिर्फ 2 नंबर ही जाते हैं, लेकिन जिस लाइक इन योर डेसिमल नंबर सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया कि डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास क्या था, 0 से लेके 9 तक एक्चुअली डिजिट्स 10 ही है,
उन 10 डिजिट्स को हम आगे गिनती मजीद चलाने के लिए क्या करते हैं, वी एक्चुअली कंबाइन देम टू मेक 10. व्हाट वी डू, हम लोग 1 को एक जगह पे फिक्स कर लिया एंड देन हमने 0 से लेके 9 तक का पूरी गिनती दोबारा चला दो, तो क्या बन जाता है 10 से लेके 19 तक। सिमिलरली 2 को फिक्स कर लिया अब हमने, अब 0 से लेके 9 तक पूरी गिनती हम दोबारा चला दें 2 के साथ साथ, तो क्या बन जाएगा 20 से लेके 29 तक। तो क्या हो रहा है, एक्चुअली हम डिजिट्स को आपस में कंबाइन कर लेते हैं to get larger digits. Similarly, in case of binary numbers, we have only 2 digits. इसलिए उसकी बेस 2 ही है, 0 and 1. कुल 2 डिजिट्स ही इसमें पाए जाते हैं, but we can combine them. ये बिट्स है ना, इनको कंबाइन करके हम निबल बना सकते हैं, बाइट्स बना सकते हैं, इंटीजर्स बना सकते हैं, सो ऑन। जिस तरह अभी हमने देखा कि 4 बिट, 8 बिट्स एंड 16 बिट्स क्या कहलाते हैं, अभी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में ये बात मालूम की है। सो बाइनरी 101 हमारे पास, इसकी बेस हमेशा हम सबस्क्रिप्ट में हमेशा लिखते हैं, ये बात याद रखिएगा। हर बेस सिस्टम आप जो भी इस्तेमाल करें उसकी सबस्क्रिप्ट में इस तरीके से ब्रैकेट डाल के उसकी बेस जरूर मेंशन करें। ठीक हो गया, हम बाइनरी सिस्टम में मौजूद है, वी आर गोइंग टू सी कि अच्छा इसमें ये क्या क्या पोजीशंस कहलाई जाती हैं, और एक्चुअल वो हम उसे डेसिमल नंबर सिस्टम में देखेंगे कि अच्छा ये एक्चुअल बनता क्या है, ये बाइनरी नंबर 101 क्या बनता है डेसिमल के अंदर, क्योंकि डेसिमल इज व्हाट, जो हमारी आंखों, जब हम पढ़ेंगे वो डेसिमल नंबर सिस्टम तो हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, अच्छा 101 का मतलब ये वाला डिजिट, क्योंकि हम डेसिमल नंबर सिस्टम से वाकिफ है। 101 वही पोजिशनल सिस्टम का रूल हम यूज करेंगे, वही फॉर्मूला यूज करेंगे। दिस इज ओनली दी इंटीजर पार्ट, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं। जब ओनली इंटीजर पार्ट है तो इंटीजर पार्ट का मैंने आपको बताया, वी विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दी राइट हैंड साइड। सबसे पहले आप ये डिजिट लेंगे, ये डिजिट आ गया यहाँ 1, मल्टीप्लाई बाय किस बेस में, हम 2 में, 2 बेस आ गई, रेस टू द पावर, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी पोजीशन हमारे पास है 0। यही फॉर्मूला जो हम, ये वाला मैंने आपको जनरल फॉर्मूला दिखाया था, ये वही फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ। ये आपकी मोइश मानो की शायद बुक में भी मौजूद होगा, यू कैन सी फ्रॉम देयर इवन। अगला आपके पास क्या डिजिट आ गया जी, प्लस, क्योंकि हमने ऐड करना है सबको। अगला डिजिट हमारे पास है इस साइड से, अब नेक्स्ट डिजिट क्या है 0, ये आ गया 0, मल्टीप्लाई बाय, हम बेस 2 में है तो बेस 2 लिख दी, रेज टू द पावर उसकी पोजीशन क्या आ गई, अब इसकी पोजीशन 0 पे थी, ये पोजीशन 1 पे आ गया, प्लस अगला डिजिट हमारे पास, अगला डिजिट 1 है, यहां हमने 1 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय बेस, बेस में 2 में मौजूद है, क्यों, हम बाइनरी नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, बेस 2 में मौजूद है, रेज टू द पावर उसकी पोजीशन क्या आ गई, उसकी पोजीशन आ गई 2, क्यों, क्योंकि ये पोजीशन 0 थी, ये पोजीशन 1 थी, ये पोजीशन 2 थी। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम यही बात कर रहे हैं ना, इंटीजर पार्ट के लिए 0 से लेके पोजीशन जाएगी n-1 तक, तो ये 0 से लेके 2 तक आ गई। नाउ वी विल गोना सॉल्व दिस एंड गेट द डेसिमल नंबर सिस्टम। हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या आ गया, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0, वी गेट अ 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5। This is your digit 101 in binary, which is equal to 5 in your decimal number system. अब ये 5 देख के आपको समझ आ गया होगा कि ये बिट्स कंबाइन होके क्या नंबर बन रहा है इन बाइनरी फॉर्म। बात समझ आई, ये बाइनरी डिजिट रिप्रेजेंट करता है डेसिमल नंबर सिस्टम, जो कि आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर अब आपको लिखा जाए जी बाइनरी नंबर 101 लिखा हुआ है, तो अब आप बता सकते हैं कि अगर कोई पूछे जी 101 बाइनरी नंबर मुझे तो समझ नहीं आ रही है क्या है, तो यू कैन से ये डेसिमल में 5 कहलाता है। मतलब जो सिस्टम हमें पता है, मैं बता दूं जी ये 5 नंबर मेंशन किया हुआ है, और कंप्यूटर आपकी प्रेस्ड 5 की ऑन योर कीबोर्ड को कैसे लेगा अपने अंदर, वो 101 लिखेगा अपने अंदर प्रोग्राम में कि मेरे पास 101 आया। एक्चुअली आपने तो 5 क्लिक किया होता है कीबोर्ड पे, आपको वो सिस्टम नजर आ रहा है जो आपके कीबोर्ड पे लिखा हुआ है, लेकिन कंप्यूटर ने उसे कैसे एब्जॉर्ब किया, अंडरस्टैंड किया 101। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज। नेक्स्ट एक और एग्जांपल कर लेते हैं। वी हैव एन इंटीजर पार्ट एज वेल एज अ फ्रैक्शनल पार्ट इन आवर बाइनरी नंबर सिस्टम। I repeat, for the integer part, first focus on the integer part, then on the fractional part. दोनों part at a time handle करोगे, most of the people or most of the students make a lot of mistakes. Starting from the integer part and starting from the right hand side position, सबसे पहले 0 आ गया, 0 multiply by base raised to the power उसकी position which is 0. Next digit आ गया 1, 1 multiply by base raised to the power उसकी next position, ये 0 थी तो ये 1 हो गई, plus आखिरी डिजिट क्या है 1 into base raised to the power उसकी position which is 2. नाउ कम टू दी इंटीजर पार्ट। इंटीजर पार्ट होगा वैसे ऐड ही, ये बात भी याद रखिएगा, अक्सर बच्चे यहाँ माइनस डाल लेते हैं। इंटीजर पार्ट को अब हम डील करने लगे हैं, लेकिन वहां भी हम ये ऐड का साइन ही यूज करेंगे। फॉर द इंटीजर पार्ट वी विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दिस लेफ्ट हैंड साइड,
सबसे पहले ये डिजिट लीजिएगा, 1 डिजिट आ गया मल्टीप्लाई बाय बेस रेज टू द पावर, बेस की पोजीशन, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटीजर पार्ट, तो इंटीजर पार्ट की पोजीशन या पावर की वैल्यू हमेशा -1 से स्टार्ट होती है। ये फॉर्मूले में अभी हमने प्रीवियसली देखा था, ये देखिएगा इंटीजर पार्ट की -1 से -m तक है। अगला हमारे पास क्या है, नेक्स्ट डिजिट इज आवर अगेन 1, ऐड का साइन आ गया, नेक्स्ट डिजिट 1 मल्टीप्लाई बाय बेस आ गई 2 रेज टू द पावर। अब इसकी पोजीशन क्या है, अगर इसकी पोजीशन -1 है तो इसकी पोजीशन -2 आ गई। अब इस सब को हम सॉल्व कर लेते हैं, 0 multiplied by anything is always a 0, we have 4 5 6 6.75। अब आपको अंडरस्टैंडिंग हुई कि अगर बाइनरी नंबर सिस्टम ये लिखा हुआ है तो वो एक्चुअली क्या नंबर है, वो कहलाएगा 6.75 इन योर डेसिमल नंबर सिस्टम, जो कि आपको अब ये देख के पता लग गया होगा, अच्छा हाँ ये 6.75 कहलाएगा ये बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट इज योर ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम की बेस इज 8, इसमें टोटल कितने डिजिट्स आ सकते हैं, 0 से लेके 7 तक इसमें टोटल डिजिट्स आ सकते हैं। द मिनिमम बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट दिस नंबर इज 3 बिट्स। बात याद रखिएगा, मिनिमम बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट दिस नंबर सिस्टम इज 3 से ज्यादा हो सकते हैं, 3 से कम नहीं हो सकते हैं, ठीक हो गया। ऑक्टल नंबर सिस्टम इज द स्ट्रिंग ऑफ द डिजिट्स जिसमें 8 एंड 9 नहीं पाया जाता। एक बात याद रखिएगा, बेस कोई भी सिस्टम हो उसमें उसकी इक्विवेलेंट का नंबर नहीं पाया जाएगा। फॉर एग्जांपल हेक्साडेसिमल में 0 से लेके 9 एंड देन ए से लेके एफ तक हमारे पास वैल्यूज हैं, जिसमें एफ रिप्रेजेंट्स द लास्ट 15 नंबर वो रिप्रेजेंट करता है। हेक्साडेसिमल में 16 नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि वो आपकी उस वैल्यू के इक्वल है, आपके बेस के इक्वल है। सिमिलरली ये 0 से लेके 7 तक डिजिट्स ले सकता है, लेकिन ये अपनी बेस के इक्विवेलेंट, अपने बेस के इक्विवेलेंट का नंबर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इन पोजिशनल नंबर सिस्टम ईच डिजिट प्रेजेंट्स अ पावर ऑफ 8। अब वही पोजिशनल नंबर सिस्टम से हम इसकी एग्जांपल एक देख लेते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमने एग्जांपल ले ली 127.4। वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑक्टल नंबर सिस्टम, बेस 8 की बात हो रही है तो उसके सबस्क्रिप्ट में 8 मेंशन हो गया। वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व कि अच्छा ये नंबर क्या कहलाएगा, हम 127.4 ये बेस 8 में कहलाता है। बेशक ये डिजिट्स आपको डेसिमल में भी फेमिलियर लग रहे हैं, लेकिन ये डेसिमल नंबर सिस्टम नहीं है, ये आपका बेस 8 का सिस्टम है, ठीक हो गया। अब आपके पास इंटीजर पार्ट को पहले ले लें, स्टार्टिंग फ्रॉम दी राइट हैंड साइड 7 मल्टीप्लाई बाय बेस रेज टू द पावर उसकी पोजीशन 0 प्लस नेक्स्ट डिजिट 2 मल्टीप्लाई बाय बेस हम ऑक्टल में मौजूद है विच इज 8 इन टू पोजीशन क्या है उसकी रेज टू पावर 1 एंड नेक्स्ट डिजिट इज 1 इनटू हम बेस 8 में मौजूद है, हम ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात करें रेज टू पावर 2। अब फ्रैक्शनल पार्ट की तरफ आ जाएं, स्टार्टिंग फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड साइड में एक ही इंटीजर वैल्यू है, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय बेस क्या है 8 रेज टू द पावर -1, वजह क्योंकि हम फ्रैक्शनल पार्ट की बात कर रहे हैं। इन सब को हमने ऐड किया एंड वी अल्टीमेटली गेट 87.5 इन डेसिमल नंबर सिस्टम। इट मींस ऑक्टल में जो 127.4 है वो एक्चुअल में आप जो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग गिनती में ले रहे हैं वो एक्चुअली क्या है, एक्चुअल में वो 87.5 है, जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम जो कि है। डिफरेंस देख रहे हैं, ठीक है। तो डू नॉट एवर मिस इंटरप्रेट कि जी 127.4 में तो डेसिमल डिजिट्स पाए जा रहे हैं और ये तो डेसिमल सिस्टम में भी पाया होता है तो ये तो डेसिमल सिस्टम हो गया। नो, ऑक्टल और डेसिमल में ये देखें हेल ऑफ डिफरेंस है दोनों वैल्यूज में। ये आपका जो आप नॉर्मली अंडरस्टैंडिंग करते हैं काउंटिंग में। ऑक्टल इज यूजफुल फॉर प्रेजेंटिंग बाइनरी क्वांटिटीज इनडायरेक्टली। हम हमेशा पावर ऑफ 2 पे ही बात करते हैं बिट्स की। क्यों पावर ऑफ 2 की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास जीरोस एंड वंस की बात होती है और हमारा कंप्यूटर यही 2 डिजिट्स अंडरस्टैंड करता है, तो वी ऑलवेज अंडरस्टैंड द पावर ऑफ 2। तो 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ बिट्स कितनी आ गई 3, तो 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 8। ये देखिएगा ऑक्टल नंबर सिस्टम की बेस क्या है आपकी 8, ठीक हो गया। नेक्स्ट, बाइनरी फॉर्म में अगर आपको कोई वैल्यूज दे दी जाए, फॉर एग्जांपल तो मैंने आपको बताया मिनिमम बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट ऑक्टल नंबर सिस्टम इज ऑलवेज 3। तो ये देखिएगा 3 बिट 001 रिप्रेजेंट 1, 010 बाइनरी में रिप्रेजेंट 2 एंड 111 रिप्रेजेंट्स 7। तीन बिट्स मिनिममली रिक्वायर्ड है आपके ऑक्टल को करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए।
कन्वर्जन हम डिटेल में भी देखेंगे, अभी जस्ट आपको एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं कि व्हाट इज एक्चुअली दिस दीज सिस्टम्स आर।